26वीं आईनी तरमीम के बाद 27वीं आईनी तरमीम का शोर। हुकूमत ने 27वीं आईनी तरमीम की बातें कयास आराइयां करार दे दी। पीटीआई का पहले की तरह फिर मुकाबला करने का ऐलान। पीपल्स पार्टी कहती है 27वीं आईनी तरमीम के बारे में मालूम नहीं। हुकूमत का खुसूसी पार्लिमानी कमेटी बरकरार रखने का फैसला। मुजव्वजा आईनी तरमीम का हतमी फैसला पार्लिमानी कमेटी ही करेगी। JUI की मरकजी मजलिस शुरा का अहम इजलास तलब। इजलास मौलाना फजलुर रहमान की जेर सदारत 2 नवंबर को इस्लामाबाद में होगा। ML वली कहते हैं पता नहीं 27वीं तरमीम आएगी या नहीं। सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास में ज़ेर-ए-इल्तवा मुकदमात निपटाने के आज़म का अदा। मुकदमात की तेज रफ्तार समाअत के लिए 2 और 3 रुकनी बेंच तश्कील देने पर इत्तेफाक। केस मैनेजमेंट प्लान का जायजा लेने के लिए 2 दिसंबर को फुल कोर्ट इजलास होगा। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी की जेर सदारत फुल कोर्ट इजलास 2.5 घंटे जारी रहने के बाद खत्म। एलामी के मुताबिक इजलास में बैकलॉग में कमी और ज़ेर-ए-इल्तवा केसेस पर गौर। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मुकदमात में कमी के लिए तजावीज़ पेश की। चीफ जस्टिस का फुल कोर्ट इजलास में शरीक जजेस का शुक्रिया। जस्टिस मंसूर अली शाह समेत तमाम जजेस के इजलास में शिरकत। जस्टिस मंसूर ने सऊदी अरब से ऑनलाइन शिरकत की। पीटीआई का बाज़ाब्ता तौर पर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा बनने का फैसला। जुडिशल कमीशन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स और फेडरल शरीयत कोर्ट में जजेस की तकर्रियां करेगा। कमीशन हाई कोर्ट के जजेस की कारकर्दगी पर निगाह और उनकी सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट मुरतब करेगा। कमीशन की फैसला साजी में इसमें इख्तिलाफ के 2 अरकान का किरदार अहमियत का हामिल। पीटीआई सियासी कमेटी ने जुडिशल कमीशन का हिस्सा बनने की तजवीज़ मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर की। सियासी कमेटी के फैसले को तौसीक़ के लिए कोर कमेटी और हतमी मंजूरी के लिए बानी पीटीआई को भेजा जाएगा। कमीशन में इसमें इख्तिलाफ की नुमाइंदगी के लिए 2 नामों का ऐलान बानी पीटीआई की मंजूरी के बाद होगा। सीरीज जीतकर कॉन्ट्रैक्ट्स का ऐलान होते ही पीसीबी में हलचल। हेड कोच व्हाइट बॉल टीम गैरिक क्रिस्टियन ओहदे से मुस्ताफी। पीसीबी ने इस्तीफा मंजूर कर लिया। दौरा ऑस्ट्रेलिया जिम्बाब्वे के लिए जैसन ग्लेस्पी को जिम्मेदारियां सौंप दी गई। गैरिक क्रिस्टियन के सिलेक्शन कमेटी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स और स्पोर्ट्स स्टाफ में मनपसंद अफराद को शामिल न करने पर पीसीबी से इख्तिलाफ हुए। हेड कोच सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स में खिलाड़ियों को मनपसंद कैटेगरी दिलवाना चाहते थे। पीसीबी हुकाम डट गए। किसी भी किस्म की ब्लैकमेलिंग में न आने का इंदिया दे दिया। मुआहदे के मुताबिक गैरिक क्रिस्टियन 1 महीना छुट्टियां, 11 माह पाकिस्तान में टीम और क्रिकेट पर काम करने के पाबंद थे। गैरिक क्रिस्टियन सिर्फ कैंप्स और सीरीज के दौरान ही पाकिस्तान आने पर बाजिद हुए। पीसीबी के नोटिस पर गैरिक क्रिस्टियन ने कौमी क्रिकेट टीम के साथ दौरे ऑस्ट्रेलिया पर न जाने की भी धमकी दी। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम की बातें कयास आराइयां। इस किस्म का काम अभी तक किसी तरफ से शुरू नहीं हुआ। वज़ीर दिफा क़ाजी आसिफ की ABN न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा फौजी अदालतों में मुकदमात पहले भी चलते रहे। अमेरिका में जो हंगामे पिछले इलेक्शन से पहले हुए थे उसके लिए उन्होंने खुसूसी अदालतें बनाई। ये सूरत हाल इससे बड़ी मुख्तलिफ है। पीटीआई ने पार्लियामेंट और फौजी तनसीबात पर हमला किया। बुशरा बीबी का इस्लामाबाद या लाहौर में घर है, वहां रहती, वो पेशावर क्यों चली गई? एक सवालिया निशान तो बनता है। ये किस तरफ इशारे मिल रहे हैं? अंडर हैंड कोई वारदात नहीं हो रही। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की 27वीं आईनी तरमीम लाने की तरतीब। कहा 27वीं आईनी तरमीम का कोई इम्कान नहीं। कयास आराइयों से गुरेज करें। 26वीं आईनी तरमीम हो चुकी, उस पर अमल दरामद होगा। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम का भी पहले की तरह मुकाबला करेंगे। पीटीआई रहनुमाओं का ऐलान। बैरिस्टर गौहर ने कहा हम अदलिया से यही दरख्वास्त करते आ रहे थे, आप एक्शन लें। अगर आप पार्टी के नंबर तोड़कर अपने नंबर पूरे करेंगे तो अकलियत वाले नंबर तोड़कर हुकूमत बनाएंगे। चीफ जस्टिस पर कोई एतराज नहीं। हमेशा कहा सारे जजेस हमारे हैं। हमारा मौकिफ यही था, सीनियरिटी की बुनियाद पर चीफ जस्टिस बनाया जाए। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब का कहना है 26वीं आईनी तरमीम का तरीक़ेकार ही गलत था। मसनूई हुकूमत मुल्क को नहीं चला सकती। जो आईनी कमेटी बनाई गई थी उसका काम आईनी तरमीम पर काम करना ही नहीं था। मौलाना फजलुर रहमान और हमारा हदफ एक ही है। अपोजिशन जमातें बहुत जल्द हुकूमत के खिलाफ तहरीक शुरू करेंगी।
जलाओ घेराव फितने फसाद की सियासत अब दम तोड़ रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का किसान कार्ड के इजरा की तकरीब से खिताब। कहा, नवाज शरीफ की हुकूमत की वजह से महंगाई नीचे आ रही है। नवाज शरीफ के पास कोई जादू की छड़ी नहीं। 5 सालों में नालायकों ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। सियासी नारों से लोगों के पेट नहीं भरते। आज मईशत तरक्की कर रही है। आवाम जानती है जब भी मुल्क तरक्की करता है वो नवाज शरीफ का दौर होता है। आप हम पर यकीन करें, आपका भरोसा नहीं तोड़ेंगे। बानी पीटीआई को 20 दिन फस्तायत में रखा गया। 5 दिन सेल की बिजली बंद की गई, किसी को मिलने की इजाजत नहीं दी गई। अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई को वर्जिश वाली साइकिल भी 3 हफ्ते बाद दी गई। 10 दिन बाद 1.5 घंटे के लिए कमरे से बाहर निकलने की इजाजत दी जाती थी। ये लोग खौफ में थे, बानी पीटीआई किसी को कुछ कह न दें, भूल जाएं हम चुप बैठे रहेंगे। कहा गया, हम किचन में बम तैयार कर रहे थे। गिरफ्तार करके डेथ सेल में बंद कर दिया गया। दौरान कैद हम ये सोच रहे थे हमारा भाई और दीगर कैदी कैसे जिंदगी गुजार रहे होंगे। पैगाम मिल रहा है हम पर मजीद FIR भी है। हो सकता है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद दोबारा गिरफ्तार हो जाएं। नवाज शरीफ लंदन में मुख्तसर क़याम के बाद अमरीका रवाना। 4 दिन क़याम करेंगे। सहाफ़ी ने सवाल किया, आप वज़ीर आज़म क्यों नहीं बने? नवाज शरीफ ने सवाल किया, क्या अमरीका जाने से पहले ये सवाल पूछना जरूरी है? हुकूमत की कारकर्दगी पर अमरीका से वापस आकर बात करूंगा। उमर अयूब की जेर सदारत पीटीआई की पार्लिमानी कमेटी का पार्लियामेंट हाउस में इजलास में सलमान अकरम राजा, जरताज कोल, असद कैसर, आमिर डोगर और दीगर शरीक। शो कॉस्ट वसूल करने वाले मेंबरान असम्बली के इस्तीफे भी ज़ेर गौर। पीटीआई के असलम घुमन को पार्लिमानी पार्टी इजलास से बाहर निकाल दिया। जराये के मुताबिक असलम घुमन पार्लिमानी पार्टी के इजलास में शिरकत के लिए आए। पीटीआई के मुताबिक असलम घुमन को जारी करदा शो कॉस्ट का जवाब मौसूल हो चुका। बानी पीटीआई को जवाब पेश किया जाएगा, वो फैसला करेंगे। बानी पीटीआई ने बैरिस्टर सलमान अकरम राजा और फैसल चौधरी में सुलह करवा दी। फैसल चौधरी दोबारा बानी पीटीआई की लीगल टीम में शामिल। बानी पीटीआई और फैसल चौधरी कमरे अदालत में काफी देर गले मिलकर गुफ्तगू करते रहे। बानी पीटीआई की फैसल चौधरी को पार्लिमानी पॉलिसी के मुताबिक चलने की हिदायत। जराये के मुताबिक बानी पीटीआई ने फैसल चौधरी के जरिए फवाद चौधरी को भी लीडरशिप और पार्टी के खिलाफ बयानबाजी से बाज रहने का पैगाम भिजवाया। फवाद चौधरी कहते हैं, बानी पीटीआई का फैसला सर आंखों पर। हमारे लीडर बानी पीटीआई उनके अलावा किसी को नहीं मानते। पीटीआई लीडर कमरों से बाहर नहीं निकल रहे, कारकुन अदालतों में धक्के खा रहे। कौमी असम्बली इजलास में हंगामा राई। ओपोजिशन अरकान का अब्दुल कादिर पटेल के डांस से मुतालिक अल्फाज पर एहतजाज। सनाउल्लाह खान मस्ती खेल का अल्फाज हज़फ करने का मुतालबा। ऑपोजिशन के गो पटेल गो के नारे। डेप्यूटी स्पीकर ने डांस का लफ्ज हज़फ कर दिया। अब्दुल कादिर पटेल ने कहा, भागने के अलावा इनके पास कोई रास्ता नहीं बचा। आज़ाद उम्मीदवारों ने वोट दिया, कहते हैं ये लोटे हैं। जिन्होंने संजरानी को वोट दिया वो ज़मीर की आवाज़ थी। असद कैसर ने वोट देने वाले अरकान की तस्वीर कौमी असम्बली में लहरा दी। ऐवान से खिताब में कहा, शहबाज शरीफ कहते हैं कोई लोटा वोट नहीं है, ये तो आज़ाद थे। मियाँ साहब या तो झूठ बोल रहे हैं या ला इल्म है। चौधरी इलियास लोटा है, पीटीआई के टिकट पर इलेक्शन लड़ा है। जो 5 वोट मिले हैं वो आपने खरीदे। उमर अयूब ने कहा, जमहूरियत की चैंपियन पीपल्स पार्टी भी जुल्म और जबर में हिस्सेदार बनी। ऐवान में संजीदगी का ये आलम है, ना वुज़रा ना ही ब्यूरोक्रेसी मौजूद है। तहरीक इंसाफ के एहतजाज की हिकमत अमली भी तब्दील। सियासी कमेटी की मुल्क भर में जलसों की मंजूरी। पेशावर, कोयटा और फिर कराची में जलसे होंगे। सियासी कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में बानी की केसेस की बाकायदा पैरवी की हिकमत अमली की मंजूरी दे दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ रेफरेंस की बाकायदगी से पैरवी करने का फैसला। पेशावर जलसा सरहद यूनिवर्सिटी के सामने 1 के बजाय 8 नवंबर बरोज जुमा होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर कहते हैं, चेयरमैन बानी पीटीआई के हुक्म पर पहला जलसा पेशावर में होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने अरकान असम्बली का अहम इजलास तलब कर लिया। जलसे में एहतजाज का फैसला। अरकान असम्बली को ज्यादा कारकुन लाने का हदफ दे दिया जाएगा। 27वीं आईनी तरमीम बारे मालूम नहीं। माजी में एक खत न लिखने और बेटे से तनख्वाह न लेने पर वज़राए आज़म घर भेजे गए।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सिंध के जाती मफादात पर कोई समझौता नहीं करेंगे। कहा, इरसा के गलत फैसले के खिलाफ हम CCI में गए। पंजाब के अस्पतालों में सिंध के लोगों से पैसे लेने का मुझे मालूम नहीं। अगर पंजाब वाले पैसे लेते भी हैं तो हम नहीं लेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी PTI और बुशरा बीबी के 190 मिलियन पाउंड्स रेफरेंस में बरियत की दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब कल 29 अक्टूबर को समाअत करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बरियत की दरख्वास्तों पर गुज़िश्ता समाअत 12 अक्टूबर को हुई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को रेफरेंस का हतमी फैसला देने से रोक रखा है। एहतसाब अदालत ने बानी PTI और बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी थी। दोनों मुल्जिमान ने एहतसाब अदालत का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर रखा है। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के केस पर तौहीन अदालत की दरखास्त दायर। दरखास्त सलमान अकरम राजा ने दायर की। दरखास्त पर इलेक्शन कमीशन के मेंबरान फरीक दरखास्त इलेक्शन कमीशन को फौरी फैसले पर अमल दरामद का हुक्म देने, इलेक्शन कमीशन मेंबरान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की इस्तदा। साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा अहला खाना के हमरा लंदन पहुंच गए। काजी फाइज ईसा का एयरपोर्ट पर डेप्यूटी हाई कमिश्नर ने अमले के हमरा इस्तकबाल किया। एक हफ्ता लंदन क़याम के दौरान हाई कमीशन प्रोटोकॉल फराहम करेगा। काजी फाइज ईसा बरतानिया की कदीम तरीन कानूनी दरसगाह मिडिल टेम्पल की तकरीब में शिरकत करेंगे। ज़राए के मुताबिक PTI ने काजी फाइज ईसा के खिलाफ मिडिल टेम्पल के बाहर एहतजाज की कॉल दे रखी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल सऊदी अरब रवाना होंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म रियाज में 8वीं सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म की सऊदी वली अहद से मुलाकात मुतवक्के। वज़ीर आज़म कतर भी जाएंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार का बुलंद तरीन सतह पर इख्तिताम। पहली बार 91,000 पॉइंट्स का संगे मील अबूर। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में दौरान ट्रेडिंग से 1,000 से जायद पॉइंट्स का इजाफा हुआ। कारोबार के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 90,195 पॉइंट्स पर बंद हुआ। आटा पंजाब में सबसे ज्यादा सस्ता। सिंध ने ज्यादा कीमतों में तमाम सूबों और विफाक को पीछे छोड़ दिया। पंजाब में आटे की कीमतें तमाम सूबों और विफाक के मुकाबले में सबसे कम। कराची में आटे की 20 किलो थैले की कीमत 2200 रुपए तक पहुंच गई। हैदराबाद, पिशावर, खजदार, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में आटे के 20 किलो थैले की कीमत 2000 रुपए तक है। इदारा शुमारियात की दस्तावेज के मुताबिक क्वेटा 1970, लाड़काना 1940, बावलपुर 1880, बन्नू 1850 और सक्खर में आटे का 20 किलो का थैला 1820 रुपए पर दस्तियाब है। गुजरावाला, सियालकोट और सरगोदा में आटे के 20 किलो थैले की कीमत 1800 रुपए है। मुल्तान 1773, लाहौर 1730, फैसलाबाद में आटे का 20 किलो का थैला 1700 रुपए तक फरोख्त किया जा रहा है। यकम नवंबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 3 रुपए फी लीटर तक कमी का इम्कान। कीमतों में कमी की बुनियादी वजह आलमी मंडी में नरखों का मामूली नीचे आना है। आलमी मार्केट में गुज़श्ता 15 दिनों में पेट्रोल की औसत कीमत $1.5 कम हुई। मौजूदा टैक्स रेट्स और शरह तबादला के हिसाब से पेट्रोल की कीमत में 3 रुपए फी लीटर, डीजल के नरखों में 2 रुपए 30 पैसे फी लीटर की कमी हो सकती है। FPR इन एक्शन। खरीदारी पर जाली रसीदें देने वाले रेस्टोरेंट्स के खिलाफ घेरा तंग। रेस्टोरेंट्स रिटेलर्स की जाली रसीद की रिपोर्ट करने पर इनाम का ऐलान। टैक्स आसान मोबाइल ऐप पर रेस्टोरेंट्स और रिटेलर्स की रसीद की QR कोड से तस्दीक की जा सकती है। जाली रसीद रिपोर्ट करने वाले को 20,000 रुपए इनाम दिया जाएगा। तस्दीक ना हो तो मौका पर ही जियो ट्रैकिंग से जाली रसीद को रिपोर्ट किया जा सकता है। रिपोर्टिंग का तरीक़ाकार और तफसीलात FPR की वेबसाइट पर मौजूद। MD कैट टेस्ट से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PMDC से मामले के हल के लिए तजावीज़ तलब कर ली। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर की जहांगीर जदून ने रिमार्क्स में कहा, इस सारे मामले का हल क्या है? आप हमें लिख कर दे दें कि आपको पेपर में क्या मुश्किलात आई हैं। पंजाब में 190 नंबर लेने वाले 3000 तलबा हैं, जबकि इस्लामाबाद में 190 नंबर लेने वाले टोटल 3 तलबा हैं। दरख्वास्त गुजार तलबा के वकील आदिल काजी ने कहा, जिस लेवल का पेपर पंजाब में लिया गया उसी लेवल का पेपर इस्लामाबाद में होना चाहिए। अदालत ने केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी।
पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज लाहौर में तलबा तंजीमों के दरमियान लड़ाई। तलबा ने एक दूसरे पर पत्थरों और डंडों का आजादाना इस्तेमाल किया। झगड़े के दौरान मुतादिद तलबा जख्मी हो गए। पुलिस की भारी नफरी तैनात। यूनिवर्सिटी में एक हफ्ते के दौरान दूसरी मरतबा लड़ाई झगड़े का वाकया रूनुमा हुआ। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात के लिए पोलिंग कल होगी। हामिद खान ग्रुप के मुनीर काकड़ और आसमा जहांगीर ग्रुप के रऊफ अता सदारत के उम्मीदवार। 4021 वकला हक राय दही का इस्तेमाल करेंगे। इस्लामाबाद में 769 वोटर सुप्रीम कोर्ट में कायम पोलिंग स्टेशन में वोट कास्ट करेंगे। बलोचिस्तान रजिस्ट्री में 263, खैबर पख्तूनख्वा में 517 वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। लाहौर में सबसे ज्यादा 1404, मुल्तान में 274 वकला वोट कास्ट करेंगे। भावलपुर में 111, सिंध में 683 वकला वोट कास्ट करेंगे। क्या हुकूमत ने लापता अफराद के अहले खाना को मुआवजा दिया? चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने वफाकी और सूबाई हुकूमतों से रिपोर्ट तलब कर ली। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने रिमार्क्स में कहा 5 साल से ज्यादा अरसा लापता अफराद के खानदानों को हुकूमत मुआवजा देगी। यूएन कन्वेंशन में भी ये बात थी, इसका क्या हुआ? डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अगली समात पर मुआवजे से मुताल्लिक रिपोर्ट पेश कर दूंगा। नैब कानून में सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त पर समात। लाहौर हाई कोर्ट ने जवाब जमा करवाने के लिए आखिरी मौका दे दिया। अदालत ने रिमार्क्स में कहा आपके लिए अलग कानून तो नहीं बन सकता। अदालत ने जवाब के लिए नोटिस जारी कर दिए थे। दरख्वास्त में नैब के कानून में जिस्मानी रिमांड 14 दिनों से बढ़ाकर 40 दिन करने के इक़दाम को चैलेंज किया गया था। अदालत ने समात 13 नवंबर तक मुलतवी कर दी। टिकटॉक पर तरक्की की मनाजिल तय करने वालों की कली खुल गई। लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहरों में टॉप पोजीशन पर आ गया। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का कहना है कि अगर लाहौर की ये सूरत हाल है तो बाकी सूबे और मुल्क का अल्लाह ही हाफिज है। अज़मा बुखारी ने जवाब में कहा जो बेहुदगी और सियासी गंदगी आप लोगों ने फैलाई उसका हिसाब कौन देगा? पेशावर में बैठे शख्स को लग रहा है कि पंजाब में सरकारी अस्पताल दिवालिया हो रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में फंड्स की अदम दस्तियाबी पर यूनिवर्सिटीज बंद। मुलाजमीन आए रोज तनख्वाहों की अदम अदायगी पर एहतजाज करते हैं। शरीफ खानदान के बुग़्ज़ में आप अंधे, गूंगे और बहरे हो चुके हैं। तहरीक इंसाफ समेत जो भी कानून तोड़ेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। मुनशियात की लानत को तनहा खत्म नहीं कर सकता। शर्जील मेमन का सिंध असम्बली में खिताब। कहा बहाली सेंटर हर जिला में बनाने चाहिए। आप लोगों ने नारकोटिक्स कानून मंजूर किया, नारकोटिक्स कानून किसी और सूबे ने मंजूर नहीं किया। हम सब मिलकर मुनशियात का खात्मा कर सकते हैं। हमें हर जिला हर तहसील में रिहैब सेंटर बनाने पड़ेंगे। सिंध में ANF और सिंध हुकूमत ने सेंटर बनाए। सेंटर्स में सिर्फ 400 मरीज हैं। 7000 अफराद वेटिंग लिस्ट पर है। हमने बड़े मुनशियात फरोश गिरफ्तार किए। अब हम इस्लामाबाद जाकर भी उनको गिरफ्तार कर सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म की इंसदादे पोलियो मुहिम का थर्ड पार्टी ऑडिट करवाने की हिदायत। पोलियो को हमेशा के लिए शिकस्त देने तक चैन से नहीं बैठेंगे। शहबाज शरीफ का इंसदादे पोलियो के हवाले से इजलास से खिताब। कहा इंशाअल्लाह जल्द पाकिस्तान पोलियो फ्री मुल्क बनेगा। पोलियो के एक्टिव केसेस की तादाद 41 हो गई। हुकाम की वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं पोलियो के कतरे पिलाने से इनकार करने वाले वालिदैन पर जुर्माना आयद करने पर गौर कर रहे हैं। सबको कहता हूँ अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं। हमें मुल्क से पोलियो का खात्मा करना होगा। हम पर एटम बम फेंक दें ताकि हुकूमत की जान छूट जाए। मौलाना हिदायतुर रहमान का बलोचिस्तान असम्बली में खिताब। कहा बॉर्डर ट्रेड की बंदिश बलोचिस्तान दुश्मनी है। बलोचिस्तान के लोगों को गुलाम समझा जा रहा है। मुसलमान और रूसी माशरे का अहम हिस्सा मुस्लिम उम्मा रूस में क़याम अमन और वतन के दिफा में अहम किरदार अदा कर रही है। रूसी फेडरेशन काउंसिल के स्पीकर का सेनेट इजलास से खुसूसी खिताब। शानदार इस्तकबाल पर हुकूमत पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कहा पाकिस्तान और रूस के मजबूत ताल्लुकात हैं। रूसी फेडरेशन काउंसिल की चेयरपर्सन को खुशामदीद कहते हैं। रूसी फेडरेशन काउंसिल की चेयरपर्सन की सेनेट में आमद हमारे लिए एजाज। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा दोनों ममालिक के दरमियान ताउन से अवाम का मेयार जिंदगी बुलंद होगा। पाकिस्तान और रूस के मुख्तलिफ शोबों में मिसाली ताल्लुकात हैं। मुख्तलिफ शोबों में ताउन का फ़रोग चाहते हैं। तिजारत के फ़रोग से दो तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। अली जफर ने कहा रूस का आलमी सतह पर ग्रेटर इकोनॉमी का विजन काबिल तारीफ।